राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम वैशाख मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की इच्छा से उसने प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया तथा सायंकाल में भगवान महादेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाने लगा। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे कल्याणी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही उसे फसल काटनी पड़ती है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान महादेव कहने लगे कि हे पार्वती, इस साहूकार को कोई औलाद नहीं है। यह इसी चिंता से दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा हुआ। मैं इसको कैसे पुत्र का वरदान दे सकता हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान महादेव की वार्तालाप वह साहूकार मंदिर में सुन रहा था। इससे उस साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत भगवान महादेव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। 12 वर्ष के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को यह भेद बताया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ। साहूकार ने कहा कि हे कल्याणी, मैं अभी इसका विवाह नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम मेरे बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी तुम रुको वहाँ खूब यज्ञ हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। आधे रास्ते में उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को काना देखकर राजकुमारी विवाह के लिए मना न कर दे। जब उसने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने लड़के की जगह इस लड़के को विवाह में बैठा दूं। ऐसा मन में विचार कर उस राजा ने साहूकार के साले और साहूकार के पुत्र से इस बारे में बातचीत करी और दोनों को धन का लालच देकर राजी कर लिया। उसके बाद साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से संपन्न हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी साहूकार के लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम में भी हमारी मदद कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा।
दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य आसानी से संपन्न हो गया। विवाह का कार्य संपन्न हो जाने के बाद साहूकार के पुत्र को ग्लानि महसूस हुई। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरा विवाह तो राजकुमारी से हुआ है, लेकिन विदा होकर यह उस काने राजकुमार के साथ जाएगी, इसलिए मुझे राजकुमारी को सच्चाई बता देनी चाहिए। तब साहूकार का पुत्र जाने लगा तो उससे पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हारी विदाई एक काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, 1 साल बाद ही लौटूंगा। के बाद साहूकार का लड़का पढ़ने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी ने चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई और कहा कि मैं इस काने राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। मेरी शादी तो एक साहूकार के लड़के से हुई है। उसने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। राजकुमारी ने कहा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात खाली लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू करा और साहूकार का लड़का पढ़ाई करने लगा। जिस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ चल रहा था। तभी अचानक साहूकार के पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। साहूकार के पुत्र ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम भीतर जाकर सो जाओ। साहूकार का पुत्र भीतर जाकर सो गया। तभी उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद मामा अपने भांजे को देखने के लिए आया तो उसे उसका भांजा मृत मिला तो उसको बहुत दुख हुआ। तब उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं रोना पीटना करूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, अतः पहले यज्ञ का कार्य संपूर्ण करवा लेता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन खिला के दक्षिणा दे देता हूँ, उसके बाद ही मैं रोना पीटना शुरू करूँगा। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और महादेव जी आकाश मार्ग से उधर गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, आप उसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, यह तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर साहूकार का लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही शहर आया जहां साहूकार के लड़के की राजकुमारी से विवाह हुआ था। साहूकार के लड़के ने मन ही मन सोचा कि मुझे एक बार राजकुमारी को देखना चाहिए कि उसका क्या हुआ। तब साहूकार का लड़का महल में पहुंचा। उस समय राजकुमारी झरोके में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने अपने माता पिता से कहा कि यह वही है जिससे मेरा विवाह हुआ था। उसके बाद राजा रानी ने साहूकार के पुत्र का खूब आव भगत किया और अपनी राजकुमारी को ढेर सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। उसके बाद साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी और दान दहेज को लेकर अपने मामा के साथ अपने शहर के निकट पहुंचा। जब लवाजमा गांव के पनघट पर पहुंचा तो एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार के घर पहुंची और बोली कि आपके बेटा बहू खूब सारा दान दहेज लेकर आ रहे हैं। उस समय साहूकार पति पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने सोच रखा था कि अगर पुत्र की मृत्यु का समाचार आएगा तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। जब पनिहारिन ने जाकर यह खबर सुनाई तो साहूकार दंपति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार दंपति खुशी खुशी छत से नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का खूब स्वागत किया। के बाद साहूकार दंपति ने पूरी नगरी में लड्डू बंटवाए, मंगल गीत गाए गए।
साहूकार दंपति बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बेटा बहू के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान महादेव और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। वे इस लोक में समस्त सुख भोग का मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के तीसरे सोमवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।